तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप लोग का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में दो क्वेश्चन देखेंगे, एक लाभ निकालने वाला और एक हानि निकालने वाला। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो मरते दम तक लाभ और हानि को निकालना नहीं भूलिएगा। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में मौका नहीं देंगे सब्सक्राइब करने को, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीका से इसको समझेबे करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, एकदम पक्का है कि समझ में आएगा। ध्यान से ताकिएगा आप लोग खाली। देखिए दिया हुआ है कि एक किताब को 400 रुपये में ख़रीदा गया। एक किताब को 400 रुपये में ख़रीदा गया और उसी किताब को 620 रुपये में बेच दिया गया। कोई किताब है उसको 400 रुपये में खरीदते हैं और 620 रुपये में बेच देते हैं। तो कहा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालें, यानी कि देखना है कि लाभ पर देखेंगे कि लाभ हो रहा है या क्या हानि। देख रहे हैं, देखेंगे 400 में किताब को खरीदें और 620 रुपये में बेचें तो हमारा लाभ हो रहा है कि हानि। साथ ही उस लाभ और हानि जो भी हो रहा होगा उसका प्रतिशत भी निकालना है कि कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है या कितना प्रतिशत हानि हो रही है। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए दिया हुआ है कि 400 रुपये को हम किसी किताब को खरीदें, तो दोस्तों दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसको हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि जो खरीदे ना उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, क्रय मूल्य। और इसको इंग्लिश में सीपी से सूचित करते हैं, सीपी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। इसको सीपी द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्रय मूल्य जो इसको खरीदे वो हमारा क्रय मूल्य हुआ। तो बताइए इसमें क्रय मूल्य दिया कितना, यानी कितना हम कितना को खरीदे हैं। तो खरीदे हैं दोस्तों हम 400 रुपये को, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 रुपये। फिर आगे कहा है कि उसी किताब को 620 रुपये में बेच दिए हैं। तो दोस्तों जिसको हम बेच देते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको दर्शाते हैं एसपी द्वारा। अब बताइए इसमें विक्रय मूल्य कितना है, यानी कितना में हम बेचे हैं। तो बेचे हैं 620 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 620 रुपये। तो अब हमको समझना है कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि। तो देखेंगे हम खरीदे हैं 400 रुपये में, अब बेच रहे हैं 620 रुपये में। तो बताइए दोस्तों 400 के खरीदे किया और 600 से पार बेच रहे हैं, तो हमको लाभ हो रहा है कि हानि। इसमें लाभ न हो रहा है कि 400 के खरीदें और 620 रुपये के बेच रहे हैं, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्या निकालेंगे, पहले लाभ निकालेंगे। तो लिखिए लाभ बराबर, लाभ बराबर। तो दोस्तों लाभ का निकालना हो चाहे हानि का निकालना हो, जो इसमें बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा वाले को घटा देंगे। तो इसमें बड़ा किसका मान है, तो विक्रय मूल्य का मान है। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाले को घटाना है। तो बड़ा तो हमारा विक्रय मूल्य है और छोटा हमारा क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं, और क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, तो सीपी कहते हैं। यानी कि एसपी में से सीपी को घटा देना है। तो बताइए दोस्तों कि हमारा जो एसपी है यानी विक्रय मूल्य का मान है वो कितना है, तो 620 रुपये है। यहाँ लिख देंगे 620 रुपये, और माइनस क्रय मूल्य के मान कितना दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य का मान दिया हुआ है 400 रुपये। तो अब बताइए कि 600 में से 400 620 रुपये में से 400 रुपये घट जाएगा तो कितना हमारा बचा, तो घटाइए, बचेगा हमारा 120 रुपये। यानी कि विक्रय मूल्य मेरा 620 रुपये है और उसमें क्रय मूल्य हम 400 को घटाए हैं, तो हमारा कितना बचा, 120 रुपये। तो 120 रुपये हमारा क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। यानी कि 400 में किताब खरीदें और 620 रुपये के बेचें, तो इसमें हमारा कितना लाभ हो रहा है, तो 120 रुपये के लाभ हो रहा है। अब इसको बताना है कि कितना प्रतिशत हमको लाभ हो रहा है, या प्रतिशत निकालना है।
कि कितना प्रतिशत मुझको लाभ हो रहा है। तो चलिए अब निकालते हैं लाभ प्रतिशत को, यानी कि पूछा है कितना प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, देखिए लाभ प्रतिशत, तो जब लाभ प्रतिशत का निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो लाभ लिखा हुआ है, तो जो लिखा रहेगा उसको यहाँ पर उतार देंगे, लाभ उतर गया। अब बट्टा में अपने से क्रय मूल्य को लिखना है सब में, चाहे लाभ प्रतिशत निकालें चाहे हानि प्रतिशत निकालें, बटा में क्रय मूल्य निकालना है, लिखना है, तो क्रय मूल्य लिखा गया और गुणे में 100 देना है, इसका सूत्र हुआ। अगर हमको हानि प्रतिशत निकालना होता तो उसका सूत्र होता है, देखिए हानि प्रतिशत निकालना रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहले हानि, तो लिखिए यहाँ पर आप हानि, और बटा में क्या लिखने का है, सब में क्रय मूल्य और गुणे में 100। यानी कि जब लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा तो लाभ लिखाएगा, बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 कुल में लिखाएगा। जब हानि प्रतिशत निकालना रहेगा तो इस हानि को यहाँ पर उतार देंगे और बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 सभी जगह लिखाएगा। तो इसमें हमको क्या निकालना है, तो लाभ निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लाभ को निकालते हैं, लाभ को। तो देखिए यहाँ पर लाभ निकाल दिए, अब निकाल रहे हैं यहाँ पर लाभ प्रतिशत को। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, तो लाभ गुणे लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणे में 100 है। तो बताइए लाभ यहाँ पर है और लाभ के मान हमारा क्या आया है, तो लाभ हमारा 120 रुपये हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 रुपये। अब बटा में हमारा क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य यानी कितना में खरीदे हैं, तो 400 में, तो बटा में लिखेंगे 400 और गुणे में क्या दिया हुआ है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा 120 बटा में 4, इसको भी कटाइए, ये भी कटेगा, ये जाएगा आपके 4 से एक बार में और 4 तिहाई 12, यानी कि 30 बार में। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आया, 30%। यानी कि 120 बटा में 400 गुणे 100 लिख कर कटाए हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 के पहाड़ा में 4 तो एक बार में जाएगा और 4 के पहाड़ा में 120 को ले जाएंगे तो 30 बार में जाएगा। तो हमारा लाभ प्रतिशत के अनुसार कितना हुआ, तो 30%। आशा करता हूं कि आपको ये निकालना आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, और दूसरा क्वेश्चन का है कि एक फ्रिज को हम 11,000 रुपये में खरीदते हैं। एक फ्रिज है उसको 11,000 रुपये में खरीदें और उसी फ्रिज को कुछ दिन चलाने के बाद 9,500 रुपये में बेच दें, यानी कि 9500 रुपये में बेच दिए। तो बताना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालें। यानी पहले देखेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि, जो हो रहा होगा उसी का प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है चाहे कितना प्रतिशत हानि हो रहा है। तो देखेंगे दोस्तों हमारा लाभ हो रहा है कि हानि। तो पहले क्या कहे हैं आपको कि जो खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो हम खरीद रहे हैं इसी को ना, कितना हम खरीद रहे हैं 11,000 के, तो हमारा वो क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। तो लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में दर्शाते हैं सीपी द्वारा। क्रय मूल्य कितना हो गया, 11,000। 11,000 को क्रय मूल्य क्यों लिखे हैं, क्योंकि 11,000 में खरीद रहे हैं और खरीदने के वहीं क्रय मूल्य बोलते हैं। अब देखेंगे विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य। अब देखेंगे विक्रय मूल्य कितना हो रहा है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य इंग्लिश में कहते हैं एसपी, और विक्रय मूल्य उसी को कहते हैं जिसको हम बेच रहे हैं। तो कितना बेच रहे हैं, 9,500 रुपये में, यानी कि 9500 रुपये में बेच रहे हैं। तो लाभ हो रहा है कि हानि, यानी कि 11,000 में खरीदें और 90,000 में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ हो रहा है कि हानि। तो आपको पता होगा कि 11 में जब खरीदें और 90 में बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रहा है। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, हानि निकालेंगे। तो लिखेंगे हानि बराबर, आपको पहले ही बता दिया हूं कि हानि निकालना हो या लाभ निकालना हो, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो बड़ा इसमें क्या है, 11,000 बड़ा है, तो 11,000 में किसका मान है, क्रय मूल्य का मान है। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर नहीं, क्रय मूल्य लिखेंगे और जो बड़ा है उसमें छोटा को घटाना है। तो छोटा हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, तो इसको घटा देंगे। इंग्लिश तो पता होगा तो इसलिए खाली हिंदी लिख दे रहे हैं। यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है तो हमारा लाभ हानि निकल जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, 11,000 है, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाले को घटा देना है।
तो हमारा 11,000 में से 9500 घटेगा तो कितना बचेगा। तो आपको घाटा आता है ना, नहीं आता होगा तो यहाँ पर 11,000 लिख कर आप 9500 को घटा दीजिएगा। तो जीरो में से गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से 5 नहीं जाता है तो मांगेगा हासिल, तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 बचा, तो ये 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1, तो हमारा कितना हुआ 1500 हुआ। यानी कि हमारा कितना हानि हुआ है, क्या निकाले हैं, हानि निकाले हैं। यानी कि 11,000 को फ्रिज खरीद रहे हैं और 9,500 को बेच रहे हैं, तो हमारा 1500 का लॉस यानी कि हानि हो जा रहा है। तो मुझे तो पता चल गया कि यहाँ पर हमको हानि हो रहा है। तो जब हानि हो रहा है तो बताना है कि कितना प्रतिशत हानि हो रहा है। तो अब निकालेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का सूत्र आपको पता होगा, हानि बटा में क्रैमुल गुणे 100। इसको अपने कॉपी पर सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग की इस वीडियो समझ में आ गया। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर यहाँ तक आप वो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं। अगर इसका आंसर बता देते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो चलिए, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।